हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर चल रहा है हमारा। और आज हम लेने वाले हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ओके, यहाँ से हम पढ़ेंगे और इसके आगे का जितना भी पार्ट है मैंने कवर कर लिया है, सभी लेसन्स ले लिए हैं। अगर आपको लिंक देखना है और दूसरे भी सब्जेक्ट्स के अगर आपको वीडियोस और आंसर्स वगैरह सभी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर देख लीजिए, सभी लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके और पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अभी देखिए कम से कम मैं तो बोलूंगी अराउंड 20-25 साल पहले से अराउंड ओके मैं ये कहूंगी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये जो वर्ड है ना मल्टीनेशनल, काफी फेमस हो गया है, वरना पहले लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। ओके आपको अगर कुछ खरीदारी वगैरह करना होता था तो लोकल मार्केट में जाके आप शॉपिंग वगैरह कर लेते थे, लोकल लेवल तक आप लोगों को नॉलेज था। लेकिन पिछले 20 सालों में इसका बहुत ज़्यादा फैल गया है, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हम बोल सकते हैं। और आगे देख लेते हैं इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है। अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। In the other words, it's a company that has business activities in more than one country. अभी देखिए अगर हम लोकल मार्केट के बारे में बात करते हैं ना, जैसे कि मिठाई वाले का कोई शॉप है तो फादर रहेगा और एंड सन्स करके वो एक ही सिटी में बहुत सारे ब्रांचेस खोल देते हैं, है ना। जैसे कोई हलवाई है, उसका एंड सन्स करके सिटी में ही 4 ब्रांचेस हो जाएगी अलग अलग एरिया में। तो ये एक छोटे पैमाने पे लोकल लेवल पे एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जब बात बड़ी आती है ना, मल्टीनेशनल बड़े पैमाने पे, जैसे कि बाटा, इन्फोसिस, टाटा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुने ही होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की, अपनी कंपनीज की। मतलब ये सिर्फ अपने ही देश तक लिमिटेड नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज, विदेशी कंट्रीज में भी पहुंच गए हैं अपना प्रोडक्ट लेकर सेल करने के लिए। तो इसीलिए हम उन कंपनीज को क्या कहेंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ओके आई होप इतना बेसिक चीज तो आपको समझ गई होगी कि एक्चुअली होती क्या है। ओके मतलब ये सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, अब ये बाउंड्रीज पार कर चुके हैं, अब ये दूसरे देश में भी पहुंच गए हैं, वर्ल्ड वाइड पहुंच गए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा आगे, इन अदर वर्ड्स इट्स अ कंपनी दैट हैज बिजनेस एक्टिविटीज इन मोर देन वन कंट्री। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अलग अलग जगह भी अपनी चीजें सेल कर रहे हैं। आगे देखते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उसको शॉर्ट में MNC कहा जाता है, हैज फैसिलिटीज and other assets in at least one country other than its home country. Okay, has facility। अभी वो क्या करते हैं, मतलब वही कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपनी फैसिलिटीज़ जो है, या अगर वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, या फिर वो जो भी प्रोडक्ट उनका सेल कर रहे हैं, या फिर अदर एसेट्स एटलीस्ट इन वन कंट्री एंड अदर देन इट्स होम कंट्री। मतलब उनके जो भी एसेट्स होते हैं ना, अब जैसे आपने अकाउंट्स के अंदर भी एसेट्स वगैरह पढ़े होंगे, एसेट क्या कवर करता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब कुछ। ज़रूरी नहीं ये सिर्फ होम कंट्री जहाँ पर वो प्रोडक्ट का इजाद हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, वहीं पर हो, ये दूसरे कंट्रीज में भी शिफ्ट हो सकते हैं, या वहाँ पर भी इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्रीज में भी वो अपने एसेट्स वगैरह और फैसिलिटीज रख सकते हैं। आगे देखते हैं या फिर इनफैक्ट वो वहां पर उनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। Such companies have offices and other factories in different countries and usually have a centralized head office from where they coordinate global market management। अभी अलग अलग कंट्रीज में होता है, इसका मतलब एक प्रॉपर हेड ऑफिस भी होना चाहिए। तो हो सकता है इन सभी कंट्रीज के जो भी ऑफिसेस है वो एक हेड ऑफिस के अंडर वर्क करते होंगे, और वो एक हेड ऑफिस जो है वो उनका जो होम कंट्री होगा वहां पर सिचुएटेड हो सकता है। आगे देखते हैं, वेरी लार्ज मल्टीनेशनल्स मे हैव बजट्स दैट एक्सीड दोज ऑफ मेनी स्मॉल कंट्रीज। मे हैव, एक मिनट, very large multinationals may have budgets
दैट एक्सीड दोज ऑफ मैनी स्मॉल कंट्री। अभी देखिए कंट्री जो है ना, देश देश पे डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में करना चाहिए, है ना। तो हो सकता है अगर इंडिया से भी कोई बड़ा कंट्री है, ओके, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, और उनका वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर वो उतना बजट वहाँ पर वो या उतना कैपिटल डालेंगे उस कंट्री में ताकि उतना प्रोडक्शन हो और उतने लोगों को वो इस्तेमाल करने के लिए मिले। हो सकता है कि इंडिया में कम लोग हो जो वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो कम पैसा डालेंगे ताकि उन्हें मैनेज करना होगा अपना कैपिटल, अपना पैसा, अपनी फैसिलिटीज़, अपनी चीज़ों को। ओके, तो स्मॉल कंट्रीज के हिसाब से स्मॉल कंट्री पे करेंगे, बड़े कंट्री के हिसाब से बड़े कंट्री, या फिर ज़रूरी नहीं स्मॉल कंट्रीज ही, जितना मांग होगी उतना। आगे देखते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर समटाइम्स रेफर्ड एज ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ओके, इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है, ट्रांसनेशनल या इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस, ये वर्ड इस्तेमाल करके भी आपको पूछा जा सकता है। अभी एग्जांपल्स है इंडियन कंपनीज के, एक तो हो गया बाटा, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। ओके, यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आगे देख लेते हैं फीचर्स। आई होप आपको बेसिक जो है मीनिंग तो समझ गया होगा। समझ गया तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और कमेंट ज़रूर करना। ओके, मुझे आपके बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट्स, मैं मोटिवेट होती हूँ कि आपके कमेंट्स पढ़ के। आगे देख लेते हैं, फीचर्स देख लेंगे इसका क्या है। ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर एज मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग ऑन अ ग्लोबल बेसिस। मतलब ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड। ओके, पूरी दुनिया को मतलब में फैल गए वो कंपनी। दे हैव ह्यूज फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट। अब जाहिर सी बात है, जब बड़े पैमाने की बात होगी तो जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो फाइनेंस होगा, जो एसेट्स होंगे वो भी ह्यूज होंगे, है ना, बड़े ही होंगे। छोटी बात तो है नहीं ये। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन ह्यूज टर्नओवर। अब बड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो बड़ा रिटर्न भी तो आएगा, है ना। जितना सेल्स होगा उनका अच्छा खासा सेल्स भी उसको होगा, तभी तो आप इतने वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड है प्रोडक्ट की, है ना। तो ऑब्वियसली जब उसका ह्यूज फाइनेंस है उसमें डाला गया है तो ह्यूज टर्नओवर मतलब ह्यूज सेल्स भी होगा मल्टीनेशनल कंपनी का। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर मेनी MNCs आर बिगर देन नेशनल इकोनॉमीज ऑफ सेवरल कंट्रीज। अब ये देखिए, ये कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जो एक सिंगल देश का जो इकोनॉमीज से जो उनका रेवेन्यू वगैरह आता होगा, एक देश का पूरा जितना आता होगा ना, हो सकता है कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एक पूरी कंपनी का ही उतना टर्नओवर हो जाए, है ना। मतलब एक पूरे देश की कमाई एक तरफ और सिर्फ एक मल्टीनेशनल कंपनी की कमाई एक तरफ हो सकती है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। MNC हैव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशन इन सेवरल कंट्रीज ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, सब्सिडरीज एंड एफिलिएट्स इन होस्ट कंट्री। अभी देखिए कई बार ये चलता कैसे है, इसके अंदर होती है बहुत सारी ब्रांचेस, है ना, बहुत सारी ब्रांचेस निकालते हैं वो लोग। सब्सिडरीज मतलब हो सकता है उनकी तरह कोई और छोटी मोटी कंपनी हो तो वो जाके उसे परचेस कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, ताकि पूरा का पूरा सेटअप उनके अंडर आ जाए। नाम बदल देंगे सिर्फ कंपनी का, उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ओके, और होस्ट वो हो जाएंगे उनके अंडर जो छोटी छोटी कंपनीज है वो सब्सिडरी हो जाएगी। एंड एफिलिएटेड इन होस्ट कंट्रीज। ओके, एफिलिएट मतलब जो मेन कंट्री है, जो जहाँ पर वो रजिस्टर किया गया रहेगा, मेन जहाँ पर वो पहला इजाद हुआ है कंपनी, उसके अफिलिएट हो जाएगा वो होस्ट कंट्री के अंडर। आगे देख लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। MNC आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिटी ऑफ कंट्रोल। MNC control business activities of their branches in foreign countries through the head office। अभी इतने बड़े पैमाने पे जब बिजनेस चला रहे हैं तो उसका मेन एक हेड ऑफिस तो होना ही चाहिए जहाँ से वो पूरा उसका ऑपरेशंस देखता रहेगा अलग कंट्रीज में भी। ओके, लोकेटेड इन होम कंट्री में, होम कंट्री जो भी होगा उस कंपनी का, वहाँ पर एक हेड ऑफिस सिचुएटेड होगा जहाँ से वो बाकी अलग अलग कंट्रीज के जो ऑफिसेस वगैरह है, काम वगैरह है, वो मैनेज करते रहेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द पैरेंट कॉर्पोरेशन। पैरेंट मतलब जो हेड ऑफिस हो गया उसको हम पैरेंट बोलेंगे। ओके, मेन हेड ऑफिस पैरेंट हो गया। और जहाँ अगर हेड ऑफिस से कुछ ऑर्डर आई है तो कंपल्सरीली जितने भी दूसरे ब्रांचेस है उनको उस पॉलिसी या उस ऑर्डर के अंडर काम करना जरूरी है। आगे देख लेते हैं, माइटी इकोनॉमी
इकोनॉमिक पावर, MNC आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज, ओके, जाहिर सी बात है। They keep on adding to their economic power through constant mergers and acquisition of companies in the host country। अभी देखिए जब बात आती है ग्लोबल लेवल पे ना, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि अपना जो कंपनी है वो कंपटीशन तो बहुत सारा है बाहर, लेकिन उस कंपटीशन में स्टैंड रहने के लिए, वहाँ पर प्रेजेंट रहने के लिए अपने आप को वहाँ पर से उस कंपटीशन से हट नहीं जाना है, आपको हारना नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा वर्क करते रहे अपनी कंपनी में, और वर्क करते रहे मतलब आप क्या करोगे, आप बहुत सारे मर्जर्स करोगे। जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तेज़ी से हर कोई लगा हुआ है, अपनी तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी कंपनी को आगे ले जाने में लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो हम पीछे हो जाए और दूसरे लोग हमसे एक कदम आगे हो जाए। अब आगे रहना है तो इसलिए आपको क्या करना है, मर्जर्स करने हैं, एक्विजिशंस करने हैं कंपनीज के इन होस्ट कंट्रीज। अभी मर्जर्स मतलब क्या, हमारे ही तरह कोई और कंपनी उसके साथ मिक्स हो जाओ, पार्टनरशिप कर लो, या फिर अगर उसको एक्वायर कर सकते हो मतलब उसके ऊपर पूरा ताबा पा सकते हो, उसको खरीद ले सकते हो ताकि हमारा कोई कंपटीशन ही ना रहे। ओके, तो खरीद लिया तो वो हमारे अंडर आ जाएगा, उसका पूरा कंपनी जब हमारे अंडर आ जाता है तो उसका पूरा मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, फैक्ट्रीज वगैरह, वर्किंग सब कुछ हमारे अंडर आता है, सिर्फ नाम बदल जाएगा और हमारी चीज़ वहाँ पर बनेगी, है ना। जितना हो सके कंपटीशन हमें कम करना है ग्लोबल लेवल पे और टिके रहना है। ओके, दे कीप ऑन एडिंग टू देयर इकोनॉमिक पावर। इस तरह से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं ये मर्जर से, एक्विजिशन से, ओके, इन तरीकों से, थ्रू कॉन्स्टेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज इन द होस्ट कंट्री। आगे देख लेते हैं। Advanced and sophisticated technology. Generally, in MNC has advanced and sophisticated technology at its demand. Okay, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट, वो सब में बदलाव करना ही होगा। जितना भी लेटेस्ट या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें वो लानी ही होगी। It employs capital intensive technology in manufacturing and marketing. कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उन्हें लानी होगी, एक्सेप्ट करनी होगी। आगे देख लेते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्या कहा है। MNC employs professionally trained managers to handle huge funds. ओके, अभी यहाँ पर देखिए बड़े पैमाने की बात आती है तो हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए मेन बॉस तो प्रेजेंट होगा नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास वेल ट्रेंड मैनेजर्स हो, वेल डिग्री, वेल ट्रेंड, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड। ओके, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कंपनीज में। वो इसलिए ताकि वो लोग को काफ़ी एक्सपीरियंस होगा अच्छी तरह से अपना फंड हैंडल कैसे करे। ह्यूज, बड़ा पैमाने में बड़ा ज़्यादा पैसा होता है, फंड्स होते हैं, उसे हैंडल कैसे करना है, किधर सही पैसा लगाना है, ये सब कुछ प्रोफेशनल जो पर्सन होगा उसी को मैनेज करने को आएगा। ओके, देन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर एंड इफिशिएंट पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं मेरिट्स में क्या कहा गया है। आगे देखते कितने पॉइंट्स हैं मेरिट्स के। ओके, तो आई होप आपको इतना पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख लीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। समझ गया है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, हेल्प करिए अपने इस चैनल को ग्रो करने के लिए। अगले वीडियो में हम यहाँ पर मेरिट्स वगैरह ले लेंगे। ओके, तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।